Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter conic sections. So last video में हमने exercise number 10.3 का questions discuss किया है. In this video, I am going to start next exercise which is exercise number 10.4, right? So exercise number 10.4 का जो topic है that is hyperbola. तो पहले हम hyperbola के बारे में discuss करेंगे and if time allows we will discuss questions also, right? So let's start. तो हाइपरबोला जैसे कि एलिप्स है ना, हाउ द शेप एलिप्स विल कम, या एलिप्स के बारे में अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, याद करो एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन whose sum of the distances from two fixed points is constant, right? वही एलिप्स है, मतलब टू फिक्स्ड पॉइंट्स है. तो इस प्लेन में ऐसे पॉइंट्स हम कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना. वी आर कलेक्टिंग दोज पॉइंट्स, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इन दोनों का सम ऑफ द डिस्टेंसेस. दूसरा पॉइंट, इन दोनों सम ऑफ द डिस्टेंसेस, ये सम ऑफ द डिस्टेंसेस, ये सारे के सारे एक कांस्टेंट के बराबर होगा. एंड इफ आई जॉइन ऑल द पॉइंट्स यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप. इसको हम कहेंगे एलिप्स, राइट? तो हाइपरबोला इज सिमिलरली लाइक दैट. So what is when hyperbola will get? So hyperbola is set of all the points in a plane whose absolute difference of the distances from two fixed points is always constant. जैसे कि अगर मान लो दिस इज ए प्लेन, इस प्लेन में मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स. लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, राइट? इस पॉइंट का नाम ले लो F1 मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम F2. दीज आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं इस प्लेन में, इन दिस प्लेन आई एम कलेक्टिंग ऑल दोज पॉइंट्स हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, है ना. एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस. अगर मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं, इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, डिफरेंस इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होगा? एक डिस्टेंस PF1, दूसरा डिस्टेंस PF2. उन दोनों डिस्टेंसेस का एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस. सर यहाँ पे P जो है F2 से दूर है, तो उन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा PF2 माइनस PF1. लेट्स से पॉइंट P1, राइट? एक और पॉइंट में कलेक्ट कर रहा हूं यहां कहीं, इसको P2 मान लो. सर P2 का डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स P2F1 एंड P2F2, इन दोनों का एब्सोल्यूट पॉजिटिव डिफरेंस P2F1 माइनस P2F2. समझ रहे बात? ऐसे में सारी पॉइंट्स का डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स ले रहा हूं और उन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कर रहा हूं, और उन दोनों डिस्टेंसेस का पॉजिटिव डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वो सारी क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, राइट? उन सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपको इस तरीके की शेप मिलेगी. यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप. इस तरीके की शेप मिलेगी, राइट? इस शेप को हम बोलेंगे हाइपरबोला. समझ रहे बात? क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दूं, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन whose positive difference या whose absolute difference from the two fixed points, set of all the points, hyperbola is the set of all the points in a plane is the set of all the points in a plane right whose absolute difference या positive difference of
distances of their distance from two fixed points is always constant. ठीक, उन सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, यू विल गेट ए शेप दैट इज हाइपरबोला. ठीक है, अब कुछ टेक्नोलॉजीज देखे हाइपरबोला में, कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं कि सर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ले लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट F1 एंड दिस इज F2, एंड हाइपरबोला जो है सर इस तरीके की शेप मिलेगी, है ना. इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स जो है F1 एंड F2, इसको हम बोलेंगे फोकस. फोकस, या क्योंकि दो फोकस है, वी विल कॉल इट एज फोसाई, plural for focus, right? And the midpoint of these two fixed points F1 and F2 को जब ज्वाइन करोगे एक लाइन सेगमेंट आएगी, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, राइट, तो इसको M मान लो या वो मान लो, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, which is called F1 F2, which is called center of the hyperbola, and F1 F2 is called as center of the hyperbola. Right, अब the line joining, the line which is passing through the two focus, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस. लाइन पासिंग थ्रू टू फोकस, लाइन पासिंग थ्रू F1 F2, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस. जैसे हेलिप्स में क्या बोलेंगे इसको, मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस. अब लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, उसको हम बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस. लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस. राइट, अब नेक्स्ट जो हाइपरबोला है ना, द पॉइंट विच इज ऑन द ट्रांसफर एक्सिस एंड ऑल्सो ऑन द हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोला जहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस को कट कर रहा है उसको हम बोलेंगे वेर्टिसेस. जैसे यहाँ पे देखो, हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट पर, राइट. अब यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस. ये जो येलो लाइन होगा कंजुगेट एक्सिस. एंड वेर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, द पॉइंट वेयर हाइपरबोला, द कर्व हाइपरबोला इज इंटरसेक्टिंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, उस पॉइंट्स को हम बोलेंगे वेर्टिसेस. जैसे यहाँ पे ये दोनों हो गए वेर्टिसेस, इसको V1 V2 मान लो, दिस इज V1 एंड दिस इज V2. समझ रहा है बात, याद करो एलिप्स में भी ऐसा ही है ना, जहां एलिप्स एंड मेजर एक्सिस कट कर रहा है, दो पॉइंट्स मिलेगी, उन दोनों पॉइंट्स को वेर्टिसेस बोलेंगे. तो वेर्टिसेस V1 V2 क्या है यहाँ पे, वेर्टिसेस, राइट. और क्या समझना है, यस, बस ये टर्म से हमको समझना है हाइपरबोला में. ठीक है, अब हमने, यस, सो वी डिफाइंड
द डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 एस, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट्स है F1 एंड F2, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस F1 एंड F2 को हम डिफाइन किया है 2 times c, we defined like this. And the distance between the vertices v1 and v2 we defined as 2 times a, 2 times a. and यहाँ पे है ना, तो 2c क्या हो गए, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकसेस या फोसाई, ये हो गए 2c, राइट। एंड 2a क्या हो गए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड वी डिफाइन b, यहाँ पे हमने b को डिफाइन किया है एस √c² माइनस a²। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ऑब्वियसली c एंड a में c ही बड़ा होगा। देखो फोकस ये है, 2c मतलब ये वाला डिस्टेंस, 2a मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली c इज ग्रेटर देन ये, तो b क्या हो गया, √c² माइनस a²। ठीक है, क्लियर। एंड वी कॉल 2b एज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देख लो टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट वी हैव डिफाइंड। F1 एंड F2 डिस्टेंस बिटवीन द फोकस को हम डिफाइन किया एज 2c, v1 v2 डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस वी डिफाइंड एज 2a। अब b हमने डिफाइन किया एज √c² माइनस a², एंड 2b इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक। एंड एक और चीज़ है, क्या है, एसेंट्रिसिटी। याद करो एलिप्स में एसेंट्रिसिटी हमने क्या बोला, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, रेशियो ऑफ द, किन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो, एक डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड द फोकस, एंड दूसरा डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड द वर्टेक्स, E = c/a डिफाइन किया है। सेम यहाँ पे भी एसेंट्रिसिटी में भी, हाइपरबोला में भी एसेंट्रिसिटी इज सेम। क्या है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू वन ऑफ द फोकस टू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू वन ऑफ द वर्टेक्स। एसेंट्रिसिटी तो क्या होगा सर, एसेंट्रिसिटी इज E = c/a, सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द फोकस विच इज c, सेंटर का डिस्टेंस टू वन ऑफ द वर्टेक्स विच इज ये, c/a इज द एसेंट्रिसिटी, राइट। अगर आप देखोगे c हमेशा बड़ा होगा हाइपरबोला फिगर में, देखो है ना, वर्टेक्स जो है F1 एंड F2 के बीच में आ रहा है, तो c इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये, तो हाइपरबोला में ये जो एसेंट्रिसिटी है ना, हमेशा 1 से बड़ा होगा। एलिप्स में क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, E इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये एसेंट्रिसिटी पे हो गए। लास्ट क्या बचा हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, जैसे एलिप्स में 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ना, वो दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे आया, तो एलिप्स केस में अगर फोकस क्या होना चाहिए, फोकस शुड बी ऑन दी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, दोनों फोकस या तो एक्स एक्सिस में होना चाहिए या वाई एक्सिस में होना चाहिए, एंड द सेंटर शुड बी ऑरिजिन, राइट, एंड द सेंटर शुड बी ऑरिजिन। देन वी गेट 2 टाइप्स ऑफ ellipses, एक एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस that is one ellipse, and एक x axis y axis मेजर एक्सिस that is another ellipse। सिमिलरली यहाँ पे भी है ना, एक हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला कहेंगे when the focus is on coordinate axis and the center should be at
ऑरिजिन, राइट। अब जो फोकस है, दो फोकस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है या वाई एक्सिस में। अगर मान लो फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, तब इस तरीके से फिगर बनेगी। ठीक, फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस 0 कामा सी, 0 कामा माइनस सी, एंड दिस इज 0 कामा ए, 0 कामा माइनस ए, है ना, 0 कामा माइनस ए, एंड दिस इज 0 कामा ए, राइट। अब यहाँ पे देखो फोकस दोनों कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, राइट। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब अगर ये दोनों फोकस जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, बोथ द फोकस आर लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, ठीक, तब जैसे कि इस तरीके के है हाइपरबोला, बोथ द फोकस इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, मतलब सी कामा, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, गलत लिख लिया हमने, ठीक, आई एम सॉरी। तो ये क्या हो गया, सी कामा 0 माइनस सी कामा 0, ए कामा 0 माइनस ए कामा 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 0 कामा सी, 0 कामा माइनस सी, ये 0 कामा माइनस सी एंड 0 कामा ए। इस केस में जो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, राइट। अब देखो सर, यहाँ पे जो मेजर एक्सिस, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस, जो कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस, हम कैसे डिफाइन किए, जैसे इस केस में क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस इज वाई एक्सिस। इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, है ना, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज एक्स एक्सिस। सर हम इक्वेशन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करें, सिंपल, आपको ये देखना है राइट हैंड साइड में 1 है कि नहीं, जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जो भी इक्वेशन देगा आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड में 1 बनाना होगा। 1 बनाने के बाद हम देखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव आ रहा है या वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। लेकिन एलिप्स की केस में ऐसा नहीं होगा ना, एलिप्स में केस में क्या है, एलिप्स की केस में है ना, एक्स स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर के वैल्यू वाई स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बड़ा है तो मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस, राइट। अगर वाई स्क्वायर के साथ जो डिनोमिनेटर वो बड़ा है देन मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। वो एलिप्स की केस में ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे हम डिसाइड करेंगे, हम, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गई, वाई एक्सिस। समझ रहे बात? अब यहाँ पे ए बी बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, बस हमको ये देखना है कि किसके साथ पॉजिटिव। समझ रहे बात? क्लियर है? अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है कि सर जैसे हमने एलिप्स में डिस्टेंस, एलिप्स में हमने फाइंड किया क्या है, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, है ना, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ये। तो यहाँ पे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट का पॉजिटिव डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा एंड दैट कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये, दैट वी कैन प्रूव हियर। चलो प्रूव कर लेते हैं।
हम्म, अच्छा, करंट पे जी है ना। तो वी विल प्रूव इन द नेक्स्ट पेज। ठीक, तो एक हाइपरबोला ले रहा हूँ जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस जो है वाई एक्सिस, राइट। अब मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट दैट इज ऑन द हाइपरबोला, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। वो है ना, वो कांस्टेंट हमेशा 2a के बराबर है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम कॉन्शियसली टेकिंग ए नोन पॉइंट, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, वेटेक्स का एक पॉइंट ले रहा हूँ P, ठीक, और ये F1 हो गए और ये F2 हो गए। तो P का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, सर एक डिस्टेंस PF2 होगा और एक डिस्टेंस PF1। ऑब्वियसली ये जो P है F1 की क्लोजर है, राइट। तो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस तो करने हम कर जब करेंगे PF2 माइनस PF1 करेंगे, क्यों? सो PF2 इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिफरेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सर PF2 की वैल्यू क्या होगा? PF2 की वैल्यू, राइट, मैं ये सारी कोऑर्डिनेट्स हटा दूँ, हटा के डिस्टेंसेस लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है सर, ये जो डिस्टेंस है ये भाई एक इसका भी डिस्टेंस ये, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक C और यहाँ से लेके यहाँ तक C। तो मैं PF2 फाइंड करना चाहता हूँ और इसको ये जो पॉइंट है इसको वो मान लेते हैं। सर PF2 होगा वो P प्लस वो F2, एंड PF1 डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ। PF1 होगा सर वो F1 में से OP हटा दो, ठीक। अब करो वो P प्लस वो F2 माइनस वो F1 प्लस वो P। सर OP कितना आ रहा है? OP इज ये, वो F2 कितना है? C माइनस वो F1 कितना है? वो F1 इज ऑल्सो C एंड OP इज अगेन ये। सर 2 टाइम्स ऑफ ये आ रहा है। इनफैक्ट अब ये जो पॉइंट एक वेटेक्स पे ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट भी ले लो, इस पॉइंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स किसकी बराबर होगा? लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ रहे बात? ठीक। एंड लास्ट एक पॉइंट है, क्या है? लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सर जैसे कि एलिप्स में हमने डिराइव किया है लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, तो हाइपरबोला में भी लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, राइट। तो दो हाइपरबोला है ना, एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस केस में देखें, इस केस में 2b स्क्वायर बाई ए आएगी, देखें। तो पहले मैं हाइपरबोला फाइंड कर रहा हूँ। सर लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम इज द line segment which is passing through the focus and perpendicular to the transfer axis, है ना। तो लेट्स से ये हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गए, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गए, ये फोकस है C,0, ठीक। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग हाइपरबोला एट दीज 2 पॉइंट्स। इस लाइन सेगमेंट को जो लेंथ है उसका हम बोलेंगे लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब उस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करने में इंटरेस्टेड है हम, तो कर लेते हैं।
ठीक, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करने के लिए हमको ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. इफ दिस इज सी, ये जो पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट भी सी होगा, इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट सी, तो कुल मिला के हमको फाइंड करना क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, राइट. तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक्स की जगह पे सी पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. ठीक, तो x की जगह पे c पुट कर दिया, तो सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. ठीक, तो कितना आ रहा है सर, सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस 1 इज वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, तो कितना होगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इज वाई स्क्वेयर. ठीक, तो वाई स्क्वेयर क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे मैंने बोला था b की वैल्यू होगा सर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगा बी स्क्वायर. अरे b की वैल्यू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने डिफाइन किया है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर पुट कर दिया इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज वाई स्क्वायर. तो वाई क्या आ रहे हैं प्लस माइनस, ये तो b की पावर 4 हो गई, b की पावर 4 का अंडर रूट बी स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट ये, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ये, तो ये क्या हो गया सी कामा बी स्क्वायर बाई ये हो गया सी कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ये. तो इन दोनों को लेंथ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ये, वही लेंथ यहाँ पे भी होगा बी स्क्वायर बाई ये, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम टू टाइम्स बी स्क्वेयर बाई ए. क्लियर है. सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है, जैसे वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, इसमें भी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, इन दिस केस ऑल्सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b स्क्वेयर अपॉन ए. आराम से प्रूव हो जाएगी, जैसे हमने प्रूव किया इस तरीके से, तो ऐसे ही आराम से प्रूव हो जाएगी. क्लियर है. सो दैट्स इट. तो अगर मैं रिकैप करूं मेनली हाइपरबोला में, तो हाइपरबोला की डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन whose absolute difference from the two fixed points is always a constant, and वो constant हमेशा किसकी बराबर होगा 2 times of a, which is length of transverse axis. ठीक, फिर हमने फोसाई के बारे में डिस्कस किया, वेटिसेस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. ठीक है, और 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला. ठीक, तो दैट्स इट, थ्योरी पार्ट इतना ही है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.